हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपने कोर्स का पार्ट 1 स्टार्ट। तो हमारा आज पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में मैंने क्या आप लोगों को सिखाना है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये नोट पैड खोल लिया हम लोगों ने। नोट पैड के अंदर हमारा आज पहला जो है वो है कैंडल स्टिक पैटर्न। फॉरेक्स मार्केट में कैंडल स्टिक पैटर्न वर्क कैसे करते हैं, हमें क्या क्या यूज है इनका, कैसे यूज कर सकते हैं हम। तो इन्हें अभी हम आइडेंटिफाई भी करेंगे और समझेंगे भी कौन कौन सी यूज करते हैं। अच्छा जी, मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है। ये ही पिक्चर हमारे सबसे पहले जो कैंडल आती है वो आती है हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग का मतलब होता है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मतलब वो कैंडल जिसमें छोटी एक रेड हो और एक बड़ी रेड हो, जिसने विक समेत मतलब रेड कैंडल की विक समेत ग्रीन कैंडल ने उसको इंगल्फ करा हुआ हो। इंगल्फ करा हुआ इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास बाइंग है। बुलिश बुलिश पैटर्न में यूज ज़्यादातर यूज होता है। जब आप लोग आगे सीखेंगे आप लोगों को आगे पता चलेगा ब्रेकआउट्स पे जब बुलिश इंगल्फिंग बनेगी तो आप लोग कंफर्मेशन का सिर्फ वेट करेंगे। बुलिश इंगल्फिंग बन गई, देन अगेन एक ग्रीन बन गई, तो हम लोग वहाँ पे बाय लॉन्ग खोल लेते हैं। रिस्क हमारा कम हो जाता है और प्रॉफिट ज़्यादा बन जाता है। तो इसको हम ऐसे यूज करेंगे बुलिश इंगल्फिंग को। बेरिश इंगल्फिंग सेम अपोजिट इसी का है। इसी का अपोजिट है, जैसे कि वहाँ पे रेड थी इधर ग्रीन है। ग्रीन की विक समेत रेड कैंडल जब उसे इंगल्फ कर लेगी और ये कहीं किसी ब्रेकआउट पे बन जाए तो मतलब हम सिर्फ इसकी कंफर्मेशन का वेट करेंगे, देन हम इसके अंदर ट्रेड ले लेंगे कंफर्मेशन के साथ ही। फिर उसके बाद हमारे पास आता है हैमर। हैमर सबसे पावरफुल कैंडल। अगर कि हमारी कोई ब्रेकआउट हो गया और मिस हो गया ब्रेकआउट, अब हम कहाँ तक पता करेंगे कि ट्रेंड अप ट्रेंड है, कहाँ तक कंटिन्यू रहेगा। अब जैसी कि मार्केट में हम लोग मार्केट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और उसके अंदर हमें हमारी एंट्री मिस हो गई। अब आगे हम लोग यूज करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे हैमर बनता है। जहाँ पे हैमर बनता है देन हम इसकी भी कंफर्मेशन का वेट करेंगे। कंफर्मेशन मिलेगी हम इसको भी बाय की ट्रेड खोल लेंगे। हैमर का काम ऐसे होता है मार्केट में। अभी हम दिखाऊंगा इनका यूज कैसे किया जाता है। फिर आ जाता है हमारा हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन को यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। हैंगिंग मैन का भी हैंगिंग मैन होता है रिवर्सल के एरियाज पे ज़्यादातर हैंगिंग मैन यूज होता है। यहाँ पे हैंगिंग मैन का यूज ज़्यादातर जो ब्रेकआउट्स के नहीं होते वो रिवर्सल एरियाज पे होते हैं कि मार्केट रिवर्स कहाँ से कर रही है। जहाँ मार्केट रिवर्स करी है देन वहाँ पे हैंगिंग मैन बना हुआ होगा। अब हैंगिंग मैन बना हुआ है तो मतलब वहाँ से हमें डाउन की ट्रेड बनानी है, कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन देन हम डाउन जाएंगे। डाउन जाएंगे एक अच्छी ट्रेड, और कहाँ तक जाना है कैसे जाना है ये सब आगे हम सीखते जाएंगे। फिर आ जाती है डोजी। अब डोजी डोजी का मतलब होता है डिसाइडर। मार्केट चली है डिसाइडर्स पे कि अब हमारे पास बाइंग लेवल ज़्यादा है कि सेलिंग लेवल ज़्यादा है। अगर से ब्रेकआउट है और उस जगह पे डोजी बन रही है तो हम लोगों को वेट करना, होल्ड करना है कि डोजी बनी हुई है तो मार्केट अब किस तरफ जाएगी। ब्रेकआउट या तो फेल करवाएगी या तो ब्रेकआउट को लेके हमारे को ट्रेंड देगी, या तो अप ट्रेंड देगी या तो डाउन ट्रेंड देगी। मार्केट कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में जाएगी जरूर। फिर आया था हमारा 3CP कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर आपको अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस चाहिए ताकि आप लोग इसको समझ सके कि इसमें करना क्या होता है। इसमें हम लोगों को करना ज़्यादातर ये होता है कि जो 3 कैंडल्स हमारी बनी हुई होंगी ना, ये 3 कैंडल्स बनी हुई है, तो इन 3 कैंडल्स को जब हम लोग एक साथ मिला देंगे और मिलाने के बाद जो कैंडल का बकाया एरिया हमारे पास बचेगा, जैसे कि इसके अंदर एक हैमर कैंडल बन रही है हमारे पास। हैमर का मतलब होता है अप ट्रेंड किया, हमने यहीं पढ़ लिया। या तो इसमें हैमर बनेगा या तो हमें हैंगिंग मैन बनेगा या तो इसमें शूटिंग स्टार बनेगा। तो जैसे भी इसमें जो भी बनेगी कैंडल तो हम उसके आइडेंटिफाई करके मार्केट में से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है। देन हम अब चलते हैं सीधा सीधा ट्रेडिंग व्यू की तरफ। अच्छा जी, ट्रेडिंग व्यू में आ गए हैं। हमने खोली हुई है इस वक्त क्रिप्टो मार्केट। गोल्ड मार्केट में चलते हैं। गोल्ड मार्केट में आपको इजीली एनालाइज करके दिखा दूंगा। अब ये देखो, सबसे मेन काम ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये आपको बाद में बताऊंगा, बाकी हम लोग स्टेप पढ़ेंगे जब मैं आपको और वीडियोस दूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है। मेरा ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ने पहली डोजी दी, हमने वेट करा कंफर्मेशन का, अगेन डोजी, हमने फिर कंफर्मेशन का वेट करा। अब इसने दे दिया एक हैंगिंग मैन टाइप का कैंडल शूटिंग स्टार जैसा। इससे हमें कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ मार्केट को नीचे जाना है। हम वेट करेंगे अभी भी पक्की कंफर्मेशन का, देन अगेन डोजी, दोबारा डोजी, फिर हम रुक गए कि भाई डिसाइडर है मार्केट। अब डिसाइडिंग के बाद मार्केट ने जैसी ही रेड कैंडल एक दी, जैसी ही रेड कैंडल दी, देन नेक्स्ट मैं डाउन यहाँ से ले लेता, डाउन ले लेता। और ये देखो
हमारा आराम से कुछ नहीं तो आराम से 1x2 तो आराम से हो जाता है। इतना बड़ा आराम है, कोई नहीं है, और मार्केट दोबारा एरिया में आई भी नहीं है, इतना कंफर्म है। ब्रेकआउट पे ये मार्केट कैसे काम करती है, अब ये देखो, मार्क ऑर्डर ब्लॉक ने ऊपर भी दिया है, ऊपर भी ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ऊपर क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया, देन एक बेरिश इंगल्फिंग हो गया, ये इंगल्फिंग पैटर्न हो गया। मार्केट ने पूरी इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया रेड कैंडल ने। अब जब इंगल्फ कर लिया तो इसका मतलब ये है कि ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, हम इसकी कंफर्मेशन का वेट करते हैं। कंफर्मेशन हमें डोजी में मिली तो हम वेट कर गए कि डिसाइडिंग पे चली गई मार्केट, डिसाइडिंग, देन मार्केट का मूव सीधी नीचे। ऐसे मार्केट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब आपको मैं आगे सिखाता जाऊंगा ऑर्डर ब्लॉक कैसे यूज करते हैं, कहाँ एफबीजी लगता है, क्या एसएमसी होता है, कैसे यूज किया जाता है। अब चलते हैं हम बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़े से। अब हम लोग आ गए हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम कहाँ है, तो आपको यहाँ से दिखाऊं, बुलिश इंगल्फिंग। सबसे पहली चीज, मार्केट आई ऑर्डर ब्लॉक में, हम एंटर हुए इस एरिया से, हमें पीछे का देखना ही नहीं है। हमारा ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ था, हमें पीछे का देखना ही नहीं, ऑर्डर ब्लॉक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वैसे तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ये बीबी कहलाएगा, लेकिन मैं आपको इजीली बता रहा हूँ कि अभी ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पे हमें हैमर मिली, हम हैमर पे ट्रेड करते हैं, हैमर देखते हैं, हम कंफर्मेशन का वेट करते हैं ट्रेड के लिए। कंफर्मेशन हमें रेड की मिली तो हम रुक गए, हमने बोला अभी नहीं, वेट करते हैं। देन अगेन एक ग्रीन बनी जिसने इसको इंगल्फ कर लिया। अब ये हमारा क्या बना, ये बना हमारा इंगल्फिंग पैटर्न, इंगल्फिंग पैटर्न बन गया। देन हमने एक कंफर्मेशन की कैंडल ली, कंफर्मेशन डोजी में मिल गई। अब हम होल्ड पे चले आएंगे, क्यों, क्योंकि डोजी है। परफेक्ट एंट्री, स्नाइपर एंट्री जब भी ले सकते हैं हम जब वेट करेंगे, तो वेट करना है सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है, वेट करना। डोजी मिली, हमने रुक गए। अब हमारे पास एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बन गई, लेकिन ये थोड़ी खतरे वाली कैंडल है, क्योंकि मार्केट को अप साइड जाना था, मार्केट ने शूटिंग स्टार दे दी, मतलब डाउन साइड आएगी। देन कंफर्म भी दे दिया, कंफर्म भी रेड कैंडल का दे दिया। अब इस सिचुएशन में हम स्टक हो जाते हैं कि हमने करना क्या है। अब हम लोग वेट करेंगे अपने ऑर्डर ब्लॉक के ब्रेक का। मार्केट ने रेड तो दे दी, लेकिन अब जो ब्रेकआउट होगा उसका वेट करना है। ब्रेकआउट नहीं हुआ, हमने वेट करा, देन गल्फ हो गया, एक और दफा ग्रीन आ गई, एक और ग्रीन आई, कंफर्म किया, कंफर्मेशन मिल गई। देन हमने यहाँ से एक बाय लॉन्ग उठा ली। बाय लॉन्ग उठाने के बाद अब ये देखो मार्केट का हाल और हवाल। मार्केट को हमने कहाँ से उठाया, मार्केट यहाँ से हमें एरिया देती भी आई थी, हमने वहां तक ट्रेड नहीं करी, हमने यहाँ से ट्रेड उठाई। यहाँ से यहाँ तक का 1x2 1x3 4 आराम से बनता है ये, बहुत इजी ट्रेड है, बहुत कोई पहाड़ नहीं है। आपको कैंडल फाइंड करनी है, देन ब्रेकआउट पे बस, कुछ भी नहीं है। बेरिश बता दी, बुलिश बता दी, हैमर बता दी, डोजी बता दी। अब 3CP कॉन्सेप्ट का यूज कैसे होता है वो आपको बताना बाकी रह गया। 3CP कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग करेंगे। अब हमारी एंट्री मिस हो गई है, अब जस्ट एग्जांपल लगा लो, हमने यहाँ से एंट्री नहीं की ना, हम यहाँ पे एंट्री, अब हम लोग लगाते हैं हम यहाँ पे एंटर हुए हैं और मार्केट दे रही है 3CP कॉन्सेप्ट का एक बहुत प्यारा सा एरिया। ये हमें एक 3CP कॉन्सेप्ट मिल गया, इन तीन कैंडल को हम मर्ज कर लेंगे। अब मर्ज करेंगे तो हमारे पास बच रहा क्या एरिया, यहाँ से ये एरिया बच रहा है, इतनी कैंडल ये बच रही है, और उसके बाद बाकी इसकी विक आ रही है, जो विक आ रही है यहाँ तक की, वो विक आ रही है, इतनी बड़ी विक, और एक स्ट्रॉन्ग हैमर हमको दिख जाता है। स्ट्रॉन्ग हैमर बन गया। स्ट्रॉन्ग हैमर के बाद हम लोगों ने एक कंफर्मेशन के लिए वेट करना था। देन हमारे पास एक और अप ट्रेंड की ट्रेड बन जाती, जो कि हम वन बहुत छोटी बनती, लेकिन क्योंकि पीछे एंट्री मिस हो चुकी है, यहाँ से एक ट्रेड बनती छोटी, लेकिन बन जाती है। ये वो ट्रेड है जैसे कि आप दिन में कोई ट्रेड ना ले पा रहे हो और दिन में एक ट्रेड लेना चाह रहे हो, तो इस बेस पे आप 3CP कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, वरना तो नहीं यूज करो तो बेहतर है। अच्छा है आप लोग अपने ही ब्रेकआउट्स, अपने ही एरियाज पे काम करो तो बेहतर है। अब ये देखो एरिया, अब ये वाला एरिया है सबसे स्ट्रॉन्ग, जहाँ से हम लोगों ने बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ी बने। अब यहाँ पे डोजी ऑर्डर ब्लॉक सबसे पहली बात, फिर डोजी। अब हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, डोजी देख के पीछे से एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, सेलर्स की पावर है हमारे पास, सेलर बहुत अच्छा आया हुआ है। देन हम डोजी देख के हम रुक जाते हैं, यार यहाँ से बाइंग ना हो जाए, मार्केट रिवर्स ना कर जाए, हम वेट करेंगे। देन अगेन रेड हम इस एंट्री पे एंट्री ले लेंगे, इस कैंडल पे एंट्री ले लेंगे, और इस कैंडल से यहाँ तक की हमारी एंट्री है, कंफर्म एंट्री बन जाएगी, जो कि तकरीबन भी हमारी 100 पिप्स की बनती है, पक्की पक्की 100 पिप्स की बनती है। तो ऐसे कैंडल को आइडेंटिफाई करो कि आपकी कैंडल कहाँ पर वर्क कर रही है, मार्केट कैसे यूज करनी है। उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।